नोएडा प्राधिकरण के आंख नाक कान सभी से भ्रष्टाचार टपकता है, लेकिन मौजूदा सरकार आंख मूंद कर लखनऊ में बैठी हुई है। मोदी जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के नोएडा प्राधिकरण को लेकर के शासन प्रशासन पूरा किसानों के विपक्ष में है। जब दलाली खाते हैं, यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे जनता की। किसानों को वो बेवकूफ बना रहे हैं। बताओ तो क्या काम हुआ 9 साल में आज तक, और ये योजना किसान के लिए लेकर आई सरकार। में जो बैठे हुए अधिकारी हमारे काम करते हैं, वरना प्राधिकरण को छोड़ देते हैं। काम नहीं करेंगे तो फिर हम ताले भी लगाएंगे और अंदर भी जाके घुसेंगे। जब तक समाधान नहीं होगा जब तक फैसला नहीं होगा जब तक टेंट लगा कर रहेंगे, यही खाएंगे यही सोएंगे। टेंट लगेगा नहीं लग गया। रोड पे बैठे थे भाई बेटी रोकते हैं, जेल जाओ तो कहीं भी जाओ। आज हम भी यहाँ पर सादत देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान पिछड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहेंगी तब तक ये किसान आंदोलन बराबर चलता रहेगा और हम जेल जाने को भी तैयार और लेटे खाने के लिए भी तैयार। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर 81 गांव के किसानों ने प्राधिकरण का घेराव किया है और कहा है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मान ली जाएंगी तब तक ये अब प्राधिकरण का जो घेराव किया है वहां से हटकर अब वापस नहीं लौटेंगे। इसके साथ ही साथ एक तरफ जो किसान जो अपनी महारैली और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने भारी संख्या में यहाँ पर जो प्राधिकरण का गेट है यहाँ पर अब ये लोग एक तरफ बैठ चुके हैं और कह रहे हैं कि यहीं पर बैठे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भी अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लगातार किसानों को रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो प्राधिकरण के गेट पर आकर बैठ गए। अब किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन मंच के जो अध्यक्ष हैं विमल त्यागी, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो आदेश दिया है, क्या नोएडा प्राधिकरण उसकी अवहेलना कर रहा है, क्या पुलिस बल जिस तरीके से मौजूद है, क्या पुलिस की भी कहीं कोई भूमिका रही इनको अवरोध उत्पन्न करने के चक्कर में। सीधा विमल त्यागी से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन से कहेंगे इस साइड आइए, इस साइड आकर तस्वीरें दिखाइए। विमल भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग एकत्रित हुए? सबसे पहले यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं किसानों की सभी मांगे हैं, चाहे वो आबादी विनियमितीकरण की मांगे हों, सभी किसानों की आबादी चाहे जैसे के आधार पर छोड़ी जाए, और कोई हम ऐसा नहीं है कि हम इनसे जो अपनी मांगे कर रहे हैं, ये हमारा करार है। हमारे पास सभी शासन आदेश है, सभी की विनियमावली शासन से बनी हुई है। हमारी आबादी चाहे जैसे के आधार पर छोड़ी जाए, सभी किसानों को मूल 5% के प्लॉट दिए जाए, किसान कोटा के प्लॉट दिए जाए, और आज गाँवों को जो स्लम में तब्दील कर दिया गया है, सभी गाँवों में शहर की तरफ विकास किए जाए। और एक बात मैं आज आपको बता दूं, ये प्राधिकरण जो सुप्रीम कोर्ट इस प्राधिकरण को कह चुका है कि नोएडा प्राधिकरण के आंख नाक कान सभी से भ्रष्टाचार टपकता है, आए दिन करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मौजूदा सरकार आंख मूंद कर लखनऊ में बैठी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री आए दिन गौतम बुद्ध नगर में होते हैं, लेकिन उनके पास 10 मिनट का समय देने के लिए किसानों के पास नहीं है। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। ये आज भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में हमने आंदोलन की शुरुआत की है और ये आंदोलन यथावत जारी रहेगा। अगर पुलिस प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करना चाहता है तो हम आगे कदम लेंगे और हम जेल जाने को भी तैयार और लेटे खाने के लिए भी तैयार। एक तरफ नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ लोकेश कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों के हर कदम से कदम मिला के चलेंगे। दूसरी तरफ किसान कहता है कि भ्रष्टाचार बेलगाम है। आखिर क्या हकीकत में भ्रष्टाचार बेलगाम है? देखिए, आप मीडिया कर्मी, आप डाटा पे बात करते हैं। अगर इस प्राधिकरण के सीईओ कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, वो किसानों को यहाँ बीच में आकर बताए, मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद है, कि उन्होंने अपनी कलम से कितनी आबादी को विनियमितीकरण किया। पूर्व में जो सरकारें रही 5-5 हजार लीज किसानों की गई, मौजूदा सरकार में सिर्फ 2 लीज भी कह गई। 9 साल में इन्होंने कितने अपनी कलम से किसानों के मूल 5% के प्लॉट दिए। बात यह है, आए दिन ये सीएम भूमाफिया को जमीन दिलवाता है और यहाँ पर भ्रष्टाचार को पनपाता है। आज यहाँ पर मौजूदा सरकार में किसानों को कुछ नहीं दिया गया, नीलबत्ता सन्नाटा इनकी परफॉर्मेंस प्राधिकरण में। क्या किसानों का दमन करने की तैयारी रहती है? किसान को दमन करने की तैयारी है और पुलिस प्रशासन भी किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहता है। हम वो किसान कौन है जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर 700 किसानों को शहादत दी। आज हम भी यहाँ पर शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान पिछड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन मंच के अध्यक्ष विमल त्यागी हमारे साथ मौजूद थे। अब सुधीर चौहान है, पूर्व अध्यक्ष है। सर क्या कहेंगे, अब आगे की क्या तैयारी, क्या यहीं बैठना है या वापस घर की भी तैयारी?
तैयारी स्पष्ट है, या तो नोएडा प्राधिकरण में जो बैठे हुए अधिकारी हमारा काम करते हैं, वरना यार प्राधिकरण को छोड़ देते हैं। और हम इस संस्था को संस्था नहीं मानते, बस सीधा सीधा सा है। प्राधिकरण के अंदर किसान बैठेगा और अधिकारी यहाँ से वापस आना चाहिए। मुख्य मांगे क्या क्या है? मांग बता दी अध्यक्ष जी। ये किसान आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किसान ने नोएडा प्राधिकरण गेट पर घेराव किया हुआ है और इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रेम पर देखिए, भारी पुलिस बल लगातार किसानों के साथ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखेंगे कि किसानों को प्राधिकरण के गेट पर आने के लिए रोकने की तमाम कोशिशें की गई थी, कई लेयर लगाई गई थी, बावजूद इसके किसान जो है वो नोएडा प्राधिकरण के गेट पर आकर बैठ गए और कह रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण में जिस तरीके से बेलगाम भ्रष्टाचार है उसको कहीं ना कहीं अब किसान जो लोकेश एम है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, उनका जिस तरीके से किसान कह रहा है कि अब भ्रष्टाचार को किसान ही खत्म करेगा। नोएडा प्राधिकरण में बिल्डरों को पनाह दी जाती है और किसानों का दमन किया जाता है, ऐसा विमल त्यागी का कहना है। और अब दूर दूर तक अगर आप तस्वीर देखेंगे तो देखिए हर तरफ किसान ही किसान है और इन किसानों का कहना है कि अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे और ऐसे में इन्होंने अब टेंट की भी व्यवस्था कर ली है। टेंट को लेकर इनका कहना है कि अब ये इसी टेंट में टेंट लगेगा, किसान यहीं बैठेगा और अब नोएडा प्राधिकरण के गेट से किसान हटकर नहीं जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से या तो जो अधिकारी हैं वो इनकी मांगों को मान लें या फिर नहीं तो ये नोएडा अथॉरिटी के गेट पर अब ताला लगाने की बात कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और जिस तरीके से धरना दिया गया है ऐसे में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बात करेंगे, माता जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग एकत्रित हुई हैं क्या कहेंगे? किस लिए आप लोग प्रदर्शन में जो शामिल हुई हैं कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कहना चाहते भैया, या तो ये हमारा काम करें और काम नहीं करेंगे तो फिर हम ताले भी लगाएंगे और अंदर भी जाके घुसेंगे। अच्छा, और जो नहीं यहाँ पे नहीं टेंट लगवा, नहीं टेंट लगाने दिया तो हम फिर रोड पे बैठे हैं। रोड पे नहीं बैठे थे, हम हाईवे भी रोकेंगे। और जो नहीं बैठे थे जेल जाओ, जो कहीं भी जाओ जाएंगे नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा काम नहीं होगा फिर कर नहीं पाएंगे। अच्छा, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी पूरी नहीं जाएंगे नहीं हम घर। ये हर बार ऐसे कहते हैं तुम चले जाओ, उठ जाओ, तुम काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं हो रहा। हर बार कहते हैं? हर बार में 4 साल हो गए बैठे बैठे। अच्छा, अब ये तो अधिकारी बदल जाए, दूसरा आजा बदल जाए, दूसरा आजा, हम तो वही बैठे हैं ना। अच्छा, अधिकारी जब बदलता है तो उसकी भी दिक्कतें आती हैं क्या? कोई दिक्कत आ रही है और क्या हो रहा, सब आके बैठ जाए, काम कोई करता नहीं है। जब काम नहीं करते तो बैठते क्यों फिर कुर्सी पे आके? क्या तो काम करे, बैठो मत, चले जाओ अपने घर। बताओ तुम। लेकिन सरकार तो कहती है हम किसानों के साथ हैं, क्या जब करते नहीं तो काम क्या है बताओ। अच्छा, गाँव में जाके देखो क्या हो रहा है हमारों में, किसान बेहाल है। देखो जाके, ये इन्हें भेजो हमारे साथ, हम दिखा देंगे फिर। ठीक है तो सही। ये आप देखिए, ये महिलाएं थी, इन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है पिछले लंबे समय से लगातार ये लोग नोएडा के अथॉरिटी के अधिकारियों को अवगत कराते हैं, लेकिन ऐसे में इनकी अनदेखी की जाती है। अब इस तस्वीर पर आप देखिए, ये तस्वीर मैं जिस तरफ भी आपको दिखाऊं तो किसान हर तरफ है और ऐसे में ये आप देखेंगे ये तस्वीरें भारतीय नेताओं के कोई भी अगर जवान और ये लोग अब पूरे इरादे से आए हैं और इनका कहना है कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाएगी। मौके पर नोएडा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। ये मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई डीसीपी यमुना प्रसाद से लेकर एडीसीपी सुमित शुक्ला से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, एसीपी 1 और एसीपी 2 नोएडा मेरे सिंह के बच्चे पढ़ते हैं, तमाम अधिकारियों के साथ कमांडो भी मौजूद हैं। किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें की इनके बच्चों की देखिए एसी में हमारे बच्चों के लिए और अब शायद यही कारण रहा कि वो गेट पर आकर प्राधिकरण के बैठ गए। सर क्या तैयारी है, क्या गेट पर ही बैठे रहेंगे? अंकल जी क्या तैयारी है, क्या है, अब घर जाने की भी तैयारी है, यहीं बैठोगे? हाँ, बैठेंगे रात में पूरा। कब तक बैठेंगे, क्या मतलब क्या मांगे? समाधान न होगा जब तक समाधान नहीं होगा बैठेंगे। लेकिन अधिकारी कहते हैं तो समाधान पर काम कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, समाधान पर बात हो रही है, काम कहाँ कर रहे हैं यार अधिकारी सिर्फ जूता मांगते हैं। अच्छा, जूता चाहिए उन्हें और कुछ भी नहीं है।
अच्छा, हाँ, अधिकारी ये है, ये अधिकारी हैं। सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, क्या लगता है सरकार किसानों के साथ है? ये नहीं करते ना, अच्छा, सरकार किसानों के हित में है लेकिन सरकार है या नहीं है ये नहीं करते ना कुछ भी। ये अनदेखी कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं, करी क्या रहे हैं, करी कहाँ रहे हैं ये, इन्हें नहीं करना। तो अब क्या माइंड सेट करके आए, क्या क्या आपकी बार क्या होगा? वहाँ पार की है, आर पार? हाँ बिल्कुल आर पार। हाँ, या तो अधिकारी जाएंगे या किसान जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, हम ही जाएंगे। अच्छा, हाँ, आर पार है, जीत किसान की होगी। बिल्कुल होनी है। जीत किसान की होनी है और ये यहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान जो है वो ये कह रहे हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा था ना, टेंट की व्यवस्था है। देखिए, किसान जो इस बार आए हैं नोएडा प्राधिकरण में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इसके साथ ही साथ अब उन्होंने ये भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। ये देखिए, ये पाइप है और ये मैट है और अब ये यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाएंगे और टेंट लगाकर रहने वाले हैं। क्या टेंट लगाकर यहाँ रहने की भी तैयारी है? हाँ जी, हाँ हाँ, जब तक फैसला नहीं होगा जब तक टेंट लगा कर रहेंगे, यही खाएंगे, यही सोएंगे, यही पर। देखिए, नाश्ता आ गया हम लोग का। अच्छा, नाश्ता भी आ गया है? हाँ, सब यहाँ जारी है। अच्छा, क्या ये जो अधिकारी हैं ये किसान को क्या अनदेखी करते हैं, कुछ करते हैं? गुमराह करते हैं? किसानों के हित में कोई काम नहीं है। कोई फैसला नहीं हुआ, कई वर्षों से आना जाना बैठना सब है। जमीन को लेकर भी विवाद है। जमीन कहना है जमीन को ही अपना जो भी लिया है सरकार ने उसको मौजूदा तरीके से नहीं मिला है और उसको जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर है वो भी मानने के लिए मुआवजा 10% का जो मुआवजा वो भी 5% का जो मुआवजा बकाया है वो नहीं मिला। उसी के लिए सब बैठक हो रही है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या क्या अधिकारी के मन कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं? हाँ, अधिकारी है, अपना हिसाब से करते हैं। अब ऊपर से ऑर्डर होगा तभी तो करेंगे वो भी। ठीक है, देखिए, मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। ये भारतीय किसान यूनियन मंच के लोग हैं और ये जो किसान हैं अब नोएडा प्राधिकरण के गेट पर टेंट लगाने की तैयारी कर चुके हैं। किसान खुद अब टेंट लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं यही रुका जाएगा, इस तरफ दिखाया जाए, यही रुका जाएगा जब तक अधिकारियों के जो मांग है, अधिकारी जो मांग नहीं सुन लेते, इसलिए अब ये यही रहेंगे। इसको लेकर पुलिस और किसानों के बीच में भी आप देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है। पुलिस कुछ समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसानों का कहना है कि वो टेंट जरूर लगाएंगे। देखिए, इधर दिखाया जाए फ्रेम पर लगातार ये तस्वीरें देखिए। ये कहना है कि हम टेंट लगा के रहेंगे और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस बार नहीं होगी। इस बार मांगे जो है वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। टेंट लगेगा, लगेगा क्या? टेंट लगेगा, टेंट लगेगा नहीं, लग गया, लग गया। ये देखो सारे को देखो, ये टेंट, ये देखो, ये टेंट अच्छा, अभी गड़ रहा, गड़ेगा। हाँ, पुलिस भी कुछ परेशानियां आ रही है क्या? पुलिस को तो पहले से ही परेशानी होती है। हमने पहले डीसीपी साहब आए थे नए नए, उन्होंने कहा था भाई मैं भी नया आया हूँ, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे मसले हल कर दूंगा। आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, डीसीपी साहब ने या किसी सीओ की एक कलम नहीं चली किसानों के लिए, तो वो ताला भी लगेगा, टेंट भी गड़ेगा और गांव-गांव भीख भी मांगी जाएगी, एक मुट्ठी चावल पूरे गाँव को बुलाया जाएगा। क्या पूरी जो लॉबी है वो किसानों को अनदेखा कर रही है? क्या पूरी लॉबी किसानों को? मैं कहता हूँ लेकर के सरकार से, मोदी जी से लेकर के, मुख्यमंत्री जी से लेकर के, नोएडा प्राधिकरण को लेकर के शासन प्रशासन पूरा किसानों के विपक्ष में है। सब दलाली खाते हैं। इस नोएडा से बहुत मोटी दलाली जाती है पूरी सरकार के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी के लिए पूरी दलाली जाती है। यहाँ से पूरे प्रदेश को चलाता है नोएडा। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम किसानों के हित में, किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों का क्या दे दिया इन्होंने? क्या दे दिया किसानों को? हमें बता दो सही। 5% हमारा रह रहा, 10% हमारा रह रहा, 64% हमारा। नोएडा दर्ज हमारी जमीनों पे, घरों पे कर दिया। और जब से ये भाजपा सरकार आई, जब से क्या, सबसे ज्यादा पहले मायावती ने हजारों प्लॉट दिए, अखिलेश जी ने हजारों प्लॉट दिए। भाजपा अगर जो एक भी प्लॉट यहाँ पे निकाल के देता है कि हमने ये प्लॉट दे दिए, तो मुंह पे नाक नहीं रखेंगे हम। भाजपा सरकार भी किसानों, भाजपा सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया, ज्यादा 40-50 प्लॉट दिए आज तक 9 साल में। तो क्या सबसे ज्यादा हाल बेहाल किसानों का भाजपा सरकार में आपके हुआ? माइक से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ योगी बाबा जी को, अगर पर्दे चलाना बस की नहीं है तो अपना मठ चलाएं जाकर।
प्रदेश नहीं चल रहा उनका? प्रदेश नहीं चल पा रहा, कहाँ चल पा रहा है? अगर प्रदेश चलेगा तो किसान रोड में बैठेंगे क्या इस तरह से? माता बहन किसान रोड में बैठी हुई है, सर कैसे मांगते हैं अंदर? 10,000 भाजपा की विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा का महानगर अध्यक्ष, भाजपा का, फिर रोड माता बहन रोड में बैठी है। धिक्कार है ऐसे सालों पे। अपने मठ में गए, मठ चलाए अपने जाके वहाँ पर। रिश्वत मांग 10,000 मीटर की रिश्वत मांगते हैं। बताओ कहाँ से क्या? 30-30 हजार रुपए मांगते हैं भीतर मीटर के, जब लगाएंगे 30-30 मीटर 30-30 हजार रुपए डीलरों से ले रखे, आज तक प्लॉट नहीं लगे। यहाँ पे चिल्लाएं हैं? अगर आपका मंच हमारी बात पहुंचाता है तो हम यहाँ पर बात करें, वरना आप भी अपने कमरों में जाके बैठ जाएंगे आराम से। बिल्कुल बैठ जाएंगे, क्योंकि इतनी मीडिया आती है, कभी बात पहुंचती नहीं कि वहाँ तक हमारी नहीं पहुंच पाती है ना। तो क्या फायदा चिल्लाने का आप लोगों के सामने? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जिस एक किसान अपने मकान में लेंटर डालने लगे, लेकिन जेई के पिल्ले पहुंच जाते हैं, लाओ जी लाख रुपए दो हमारे लेंटर डालने के। क्या मतलब इस तरीके किसान अपने मकान न बनाए क्या? क्या बिल्डरों को ज्यादा पनाह दी जाती है और किसान जब एक मकान बनाता है तो उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता है? हाँ, बिल्डरों को देते हैं, जमीन बेच देते हैं। सब जो किसानों की 5% की जमीन होती है, बिल्डरों को क्या? हल्का ही ये वाक्य बताऊं मैं कि जोड़ गाँव में बिल्कुल बीच गाँव की आबादी में अपना मकान बना रहा था, बस एक आदमी पहुंचे मकान रुकवाने के लिए। गाँव की सघन आबादी में बताइए क्या मतलब इनका पहुंचने का? वहाँ पे क्या तरीका इनका अधिकारियों का? ये बुलडोजर को पनाह दी जा रही, माफ कीजिएगा, बिल्डरों को पनाह दी जा रही है। बिल्कुल दी जा रही है। पनाह दो, विकास होना चाहिए, लेकिन किसानों की छाती पर नहीं। और सब कुछ किसानों के ऊपर ही निर्भर है। किसानों ने जमीन दी अपनी। देखो आप भी कहीं ना कहीं किसान होंगे, कहीं ना कहीं। भाई साहब कहाँ से हो आप? नहीं, हम तो यूपी से हैं। आप यूपी कहाँ से हो? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से हो। आप भी चाहोगे विकास हो वहाँ पे, लेकिन आपका विकास के नाम पे आपका हरण होने लगा है। क्या कैसा लगेगा आपको? मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। आपकी जमीनें ली जाए और आपको कुछ ना दिया जाए और सबको बिल्डरों को दे दिया जाए, क्या करेंगे आप? आंदोलन पे आएंगे, नहीं आएंगे रोड पर? या नहीं आएंगे आप? मतलब मजबूर और आपसे कहा जाए कि ठीक है आप जमीन दीजिए, विकास होगा, और आपको फिर विकास के बदले में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ ना दिया जाए, झुंझुना देते सरकार हाथ में। ये तो क्या करेंगे आप? मतलब बेलगाम अधिकारी, मजबूरी, हालात और बेलगामी सरकार हो गई है जी, बिल्कुल भी। अधिकारी के साथ साथ सरकार और अधिकारियों को तो ऐसे पावर दी हुई है, किसानों को सालों को रोल दो। अच्छा, बिल्कुल। इसीलिए किसानों को बताओ तो क्या काम हुआ 9 साल में आज तक? कोई एक योजना किसान के लिए लेकर आई है सरकार? यूपी में 9 साल में कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये अपने प्लॉटों बिड लगवा रहे हैं। 3 लाख रुपए 4 लाख मीटर बिड लगवा रहे हैं। किसानों के कोड़े भाव खरीद रहे हैं। बिल्कुल है ना। किसानों को भैया 27 मीटर 28 मीटर और जमीन को लेके बिड लगवा देते हैं। बिल्कुल। ये क्या था? फिर तो किसानों जमीन बिड लगवा के ले। बिल्कुल। तो ये टेंट जो लग रहा है, कुछ समझाओ ना, ये टेंट आखिरकार लग किस लिए? क्या इसी में रहना? बैठेंगे, यहीं रहेंगे जब तक मांगे हमारे करार पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना बिल्कुल होगा। ठीक है। देखिए अब एक तस्वीर में जी 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 शीतकालीन को ठंड लगे हमें? शीतकालीन में ठंड नहीं लगेगी? नहीं फिर रोड पे बैठ जाएंगे, नहीं लगती जी ठंड। नहीं लगती। किसानों को कभी ठंड लगती है क्या? ये बताओ। तो अब की बार आर पार के मूड से बिल्कुल बिल्कुल आर पार एकदम। या तो फैसला होके रहेगा या तो अधिकारी। हमारे गांव में एक किसान की 75 बीघे जमीन है, उसको 75 रुपए मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। 35 मंजिल फ्लैट बना के बेच दिए। अच्छा, हाँ, जबरन कब्जा कर लिया 35 मंजिल फ्लैट। तो किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा हाँ, जबरन कब्जा कर लेते हैं, अपना नाम चढ़ा लेते हैं। है? अच्छा, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। बाप हार्ट अटैक। जमीन आपकी, नाम उनके? हाँ, नाम उनके, उन्होंने कर। अच्छा, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया उसको। 75 बीघे जमीन, उसके बच्चे सब्जी बेचते हैं, आज सब्जी बेचते हैं। ठीक है। ये हालात। देखिए एक तस्वीर और देखिए, मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि अब टेंट को लगाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। और अब टेंट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब आर पार की लड़ाई में किसान है। देखिए ये टेंट सिर्फ इसलिए है कि या तो अब आर पार होगा, या तो ये लोग यहीं एकदम से धरना देके बैठेंगे, या फिर इस बार जो अपनी मांग है उसको पूरे कंक्लूजन के साथ, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ, जब इनको लग जाएगा कि हाँ इनकी मांगे पूरी हो गई, तब यहाँ से विदाई होगी। ऐसे ही है भैया? हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है जी। अच्छा, अब तो समाधि या समाधान? समाधि या समाधान? बस लेके ही जाएंगे अपना हक। अच्छा, वैसे भी जाएंगे खाली हाथ घर। अच्छा, आर पार की लड़ाई है। तो इतने साल से आप लगातार अथॉरिटी पे बार बार आते थे, बार बार आश्वासन मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन है। पुलिस भी परेशान कर रही है, झूठा आश्वासन, अधिकारी भी झूठे, सब झूठे हैं। अब या तो इन्हें यहाँ से भगाएंगे, अपना काम करवाएंगे। पुलिस परेशान करती है? पुलिस भी उठवा देती है, हम काम करवाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं करवाता, कोई मीटिंग नहीं करवाता। अच्छा, हाँ, ठीक है। किसान है, भारतीय किसान यूनियन मंच के लोग हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो ये पूरा रूपरेखा तैयार हो रही है, ऐसे में एक तरफ अधिकारी लगातार इनकी अनदेखी कर रहा है, दूसरी तरफ जो पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, वो कहीं ना कहीं इन पर दबाव बनाता है।
क्या आंदोलन से पहले, जो प्रदर्शन से पहले पुलिस विभाग की तरफ से दबाव बनाया गया कि ये प्रदर्शन ना हो सके? हाँ, पिछले बार जब हम लोग बैठे थे तो इन्होंने बोला कि नहीं आप लोग जो है कि चले जाए, हम जो है कि हम अब वहाँ बात करेंगे, बात करके आप लोग का समाधान करेंगे। 2 बार हुआ, इसके पहले 2 बार इधर बैठक हुआ, 1-1 महीना, फिर 2 महीना का इन्होंने टाइम दिया, फिर 2 महीना 2.5 महीना बीत गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिर जो है कि हम लोग तीसरी बार धरना पर लेकर के आए, तीसरी बार, न कॉलोनी न गांव न कहीं विकास हो रहा है, नाली सीवर सब जो है कि गंदे पड़े हैं, न कोई सफाई न कुछ नहीं, सारे काम बंद है। किसानों का 5% 10% है, जब सरकार ने लागू कर दिया तो उनको देने में क्या पड़, कोर्ट ने किया, सारा कुछ कर दिया कोर्ट ने, फिर भी इन्होंने देना नहीं चाह रहे हैं। इसी के कारण हम लोग परेशान है, पुलिस प्रशासन परेशान, सब कोई परेशान है इसमें, समझे कि नहीं? इस वजह से हम लोग को बैठना। आप पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप लगातार अक्सर यहाँ आते हैं, इनको जागरूक करते हैं, बताते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो हम तो करते हैं, आते भी हैं, कई बार यहाँ बात भी हुई है, और लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे जनता की। किसानों को वो एक बेवकूफ बना रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अनपढ़ हैं, पागल हैं, इनको जैसे ही हम बहकाएंगे वैसे बहका देंगे। तो वो ये उस गलतफहमी से दूर रहें और ये हम इस चीज को आगे कर करेंगे, धरना हमारा लंबा चलेगा और ये काम हम इसको मंजूर करवा के रहेंगे। किसान अब बहकावे में नहीं आने वाला? नहीं, किसान अब बहकाने में आने वाला नहीं। अब किसान तो पूरा ही फाइट करेगा जितना भी होगा। अच्छा, हाँ। योगी बाबा से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, योगी बाबा से क्या कहें, योगी बाबा को दिख नहीं रहा है कि मथुरा या इसका नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबका क्या हो रहा है। तो वहाँ की जमीन आज से 20 साल 30 साल से रोक रखी है, उसका आज तक 5% 10% जो था उनको आज तक नहीं दिया गया है। तो बताओ इस चीज को क्या करे, किसान जाए कहाँ? उसको अपनी समस्या को लेकर प्रशासन पे लगा ली, तहसील में, उसमें कोर्ट में अपनी बात रख ली, पर लेकिन फिर भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से ये आप लोग ही कह रहे हैं कि आपकी जमीन पर नाम प्राधिकरण का होता है, जमीन आपकी नाम प्राधिकरण के, क्या किसानों की जान के एक संकट जैसा भी ये होता है कि कैसे? हाँ, कहते 100% एक ही संकट है। किसान को तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये चक्कर क्या है, पैसे लालच देके थोड़े उसमें ले लेते हैं, फिर उसको भाई तुम्हें इतना % प्लॉट देंगे, इतना वो देंगे। किसान उस मजबूरी में आके, लालच में आके जमीन को दे देता है और उसको जो 5% 10% का जो हक है वो उसे मिलता नहीं है, वो भी मारे जाते हैं। उससे वही तो उसकी तो बीमारी, लड़ाई तो उसमें चल रही है। जो हमारा 10% चल रहा है, इन्हें नोएडा में क्या कर रखा है, नोएडा में 5% कर रखा है, ग्रेटर नोएडा में 7% कर रखा है और 6%, और इधर यमुना के उस पास में उसमें कर रखा है 7%। तो बताओ यहाँ का 4% कहाँ खा गए, वहाँ का 3% कहाँ खा गए और वहाँ का 2% कहाँ खा गए? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान ये कह रहा है। कहते जी भैया, क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन में आए, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसान आंदोलन चला हुआ है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहेंगी होंगी तब तक ये किसान आंदोलन बराबर चलता रहेगा। जो गौतम बुद्ध नगर में जो इन्होंने 5% का किया है वो हमको पूरा होना चाहिए और किसानों के लिए ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये अधिकारियों ने भ्रष्टाचार बना रखा है, नेता लोग लूट कर खा रहे हैं देश को। ठीक है, ये किसान यूनियन के लोग हैं। और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है कि एक तरफ अधिकारी इनकी अनदेखी कर रही है, दूसरी तरफ सरकार भी इनकी सुन नहीं रही। आप कह रहे हैं कि एक तरफ अधिकारी अनदेखी कर रहा है किसानों की, दूसरी तरफ क्या लगता है? एक तरफ अधिकारी अनदेखी कर रहा है, आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ दे रहा है पुलिस अधिकारी भी। डीसीपी साहब के कहने पे 2 महीना आंदोलन हमने वापस लिया था कि आपके काम कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आज डीसीपी साहब के पास महिला पुलिस नहीं है। यहाँ पे देखो हमारी महिलाओं के साथ कितनी बदतमीजी की हुई है, ये अत्याचार कर रही है पुलिस। यहाँ पर महिलाओं के साथ बदतमीजी अभी देखा रही है आपने, अभी आपको वीडियो भी पहुंचाई जाएगी कि यहाँ पे इनके पास महिला पुलिस भी नहीं है। डीसीपी साहब, महिला पुलिस तो भारी संख्या में थी, मैंने खुद अब आई है, बाद में पीछे आई है, उस समय नहीं शुरू से ही इस प्रदर्शन में था। शुरू से नहीं थी साहब, हमारी महिलाएं के साथ। चलिए छोड़िए, ये बताइए, क्या योगी बाबा कहते हैं हम किसानों के हित में काम करते हैं? क्या लगता है? कोई नहीं करता हित में, वो संतों के हित में नहीं है, वो किसानों के हित में क्या रहेंगे? वो संतों के हित में ही नहीं है। उन्होंने संतों का अपमान किया है, संतों से मिलने का समय नहीं है उनके पास।
तो वो क्या करेंगे किसानों का काम? कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसी में खुश है वो। उनको ये लगता है कि गोरखपुर का मेरे पास बट है तो बाबा वहां जाके बैठ जाओ ना, इन किसानों को करने दो उनका काम, ये कर लेंगे, ये पक्कर बांट देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। जाके देखो आप गाँवों में हमारे गोटे गोटे पानी भरे पड़ा है, हमारे बच्चे नहीं निकलते। सुनरोला में जे गाँव में लगा लो, बड़ौदा में लगा लो, सुल्तानपुर में लगा लो, शाहपुर में लगा लो, बंगेल में लगा लो, आप कोई से गाँव में जाके देख लो, सभी गांव के हाल बेहाल है। 1200 करोड़ रुपए साल का टेंडर होता है, 200 करोड़ रुपए नहीं लगा पाता है नोडल प्राधिकरण, सब खा जाता है। कहाँ चले जाते हैं पैसे? खा जाते हैं नोडल प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी। इनमें जांच बैठाओ, एक अधिकारी के पास जो लेखपाल है 7-7 करोड़ की कोठी लेके खरीदते हैं वैशाली जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे पैसा की कमी नहीं होती इनके भ्रष्ट अधिकारियों को। ऐसे अधिकारियों को निकाल के बाहर देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पब्लिक की सेवा करने के लिए आए, ना कि वो रिश्वत खाने के लिए आए। जांच कराओ योगी जी, जो इनका क्या है बीजेपी सरकार में, जो भ्रष्ट होता है उसको अपने पास अपनी झोली में बैठा लेते हैं और जो ईमानदार होता है उसको भगा देते हैं। भाजपा ऐसा कर रही है? ऐसे करती आ रही है, देख नहीं रहे आप तो मीडिया पत्रकार है, आपको सब कुछ पता होता है। भ्रष्टाचारियों को पन्ना दी जाती है, दे रहे हैं। कौन सा ऐसा नहीं है इनका मंत्री जो भ्रष्टाचार ना हो जिसमें सबने भ्रष्टाचार के अधिकारी है। अब मुझे बताइए एक भी ऐसा गिनती करवा दो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। किसानों का लगातार प्रदेश में विकास हो रहा है। किसान नोएडा का हो या मुजफ्फरनगर का हो, तमाम जगह किसानों का विकास हो रहा है, पर मुख्यमंत्री कहते हैं कहीं नहीं हो रहा है। गन्ना मिल का भी रेट अभी भी नहीं बढ़ा है, जबकि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा कि 450 की हमारी सरकार बनेगी। आज 11 साल हो गए, आज भी 350 रुपए है। तो कहाँ गई सरकार, कहाँ गए उनके अपने वचन? माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बच्चों पे रहिए। आप क्यों नहीं करते किसानों का जो आपने वादा किया था? नहीं कर रहे हैं आप, अपनी बातों से मुकर रहे हैं आप। ठीक है। ये भारतीय किसान यूनियन मंच के लोग हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोएडा में किसानों की अनदेखी हो रही है, प्रदेश में किसानों की अनदेखी हो रही है, इसको किसान भूलेगा नहीं और किसान समय समय पर सरकार को जवाब देता रहा है। और शायद यही एक वजह रही है कि नोएडा प्राधिकरण के गेट पर अब जो किसान हैं वो एकत्रित हुए और कह रहे हैं कि अब लंबे समय के लिए जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वो मुआवजे को लेकर किसान मांग कर रहा है, जमीन के निस्तारण को लेकर वो मांग कर रहा है। 81 गाँव की महापंचायत है और अब नोएडा प्राधिकरण के गेट का घेराव हो चुका है। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्ते।